बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी जो है वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, दी 3 पॉइंट्स A 7 -1, B -2 2 and C 1 4 आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। यानी एक पैरेललोग्राम है, उसके हमें 3 वर्टिसेस दे दिए हुए हैं, A B और C, और आपने जिसका फोर्थ वर्टेक्स है वो फाइंड आउट करना है। तो हम गिवन जो है वो लिख लेते हैं, उसके बाद हमने जो फाइंड आउट करना है उसको हम सपोज कर लेते हैं। गिवन में हमें A दिया हुआ है 7 एंड -1, हमें B कोऑर्डिनेट दे दिया है -2 and 2, और C हमें दिया है 1 and 4। नाउ लेट फोर्थ वर्टेक्स DXY। अब हमने जो फोर्थ वर्टेक्स है उसको XY सपोज कर लिया है। रफ सी जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम की। ये A के वर्टिसेस भी लिख लेती हूँ, 7 -1, ये B है -2 and 2, दिस वन इज C इज़ 1 and 4, एंड D विच आई हैव सपोज्ड XY। ठीक है, अब हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अब इसको हम डिफरेंट तरह से जो है वैसे तो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो है हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी जो है फाइंड आउट किया जा सकता है इस फोर्थ वर्टेक्स को। लेकिन जो इजी इसका मेथड है वो हम स्लोप्स का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप का फार्मूला बहुत सिंपल सा है, आसानी से निकल आएगी। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AB की जो स्लोप है वो BC की स्लोप के इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। आपको पता है जितनी भी पैरेलल लाइंस हों उनकी स्लोप जो है वो इक्वल होती हैं। इसी तरह से जो AD है और ये BC है ये पैरेलल है, इसलिए इनकी स्लोप्स भी इक्वल होंगी। तो यही हम थोड़ा सा लिख देंगे साथ साथ जो भी आपने करना है। सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, therefore AB is parallel to DC and AD is parallel to, सॉरी पैरेलल लगाना था मैंने, इक्वल लगा दिया, is parallel to BC. This means that slope of AB is equal to slope of DC। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फिर हम ये वाली स्लोप जो है ये निकाल लेंगे, इक्वल करेंगे। तो वहाँ से हमारे पास जो है 2 इक्वेशंस बनेगी X और Y में। उन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। देन जो है हमारे पास X और Y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब स्लोप आपको पता है कैसे निकालते हैं। AB की स्लोप हमने निकालनी होगी, तो न्यूमरेटर में हम इनके A और B के जो है Y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं, और डिनोमिनेटर में इनके हम X कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं। A और B, ये देखिए आपने स्लोप की जो है फार्मूला पढ़ा होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जिसको भी हम y2 कह लें, जिसको भी हम y1 कह लें। सपोज़ ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, इनका हम y पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे। दैट इज़, ये देखिए इसका y कोऑर्डिनेट है 2 और इसका -1, सो 2 माइनस -1, और डिनोमिनेटर में के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -2 माइनस 7। इसी तरह से DC की जब हम स्लोप लिखेंगे तब भी हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। देखें ये इनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 4 माइनस y ओवर 1 माइनस x।
ठीक है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको हम y -4 और जो है x -1 लिख लें तब भी वही बात है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिसको भी हम x1 y1 सपोज करें और जिसको भी हम x2 y2 सपोज कर लें, आंसर सेम ही रहेगा। बस ख्याल आपने ये रखना है कि अगर आपने ये वाला y कोऑर्डिनेट पहले लिखा है तो x कोऑर्डिनेट भी पहले ही आपने इसका लिखना है। अगर यहाँ पे आपने इसका पहले लिखा है y -4 लिखा है तो डिनोमिनेटर में भी x -1 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये 2 + 1 / -9 इज़ इक्वल टू 4 - y / 1 - x। चाहें तो ये जो दूसरी स्लोप्स है वो भी इसके साथ ही पैरेलल करते जाएं, या फिर इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर दूसरा वाला इसका पार्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 / -9 4 - y / 1 - x। इसके बाद ये इनकी कटिंग हो जाएगी, -1/3 इज़ इक्वल टू 4 - y / 1 - x। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब 1 - x और ये 3 के साथ आ जाएगा 4 - y। ये नेगेटिव इधर लिख लेंगे, इधर लिख लें, एक ही बात है। ये आ जाएगा -1 + x इज़ इक्वल टू 12 - 3y। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और थोड़ा सा हम जो है वेरिएबल एक साइड पे ले आते हैं और कांस्टेंट दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये x + 3y, ठीक है। इसको हम मैं लेफ़्ट साइड पे ले आई हूँ और 12 और ये +1। नाउ x + 3y इज़ इक्वल टू 13। ये मेरे पास एक जो है इक्वेशन आ गई है। इसी तरह से इसको मैं 1 कह देती हूँ। इसी तरह से जो दूसरी स्लोप्स हैं मैं उनको भी इक्वल करूँगी, इसके साथ ही यहीं पे पैरेलल में निकाल। अब हम AD की और BC की स्लोप निकालेंगे और उनको इक्वल रखेंगे। स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब ये भी बिल्कुल इसी तरह से हम जो है वो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम इनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखेंगे। इसी तरह से B और C के लिखेंगे। तो AD की जो स्लोप है वो हमारे पास y + 1, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हम इसके देख लें साथ साथ, और ये x - 7। और इसी तरह से जो BC की स्लोप बनेगी वो 4 - 2 / 1 + 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1y + 1 और x - 7, ठीक है। ये नेगेटिव की वजह से ये -2 था तो ये मैंने पॉजिटिव ही लिख लिया डायरेक्टली। ये 2 है और ये 3 है। इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। 3 के साथ आ जाएगा y + 1 और ये 2 के साथ x - 7। 3y + 3 इज़ इक्वल टू 2x - 14। ये हम कांस्टेंट एक साइड पे कर लेते हैं और ये वेरिएबल एक साइड पे कर लेते हैं। ये 2x -2x + 3y इज़ इक्वल टू -14 और -3। ये हमारे पास है -2x + 3y इज़ इक्वल टू -17। नेगेटिव मैं इसमें से कॉमन निकाल लेती हूँ लेफ़्ट से और राइट से, तो हमारे पास जो है एक पॉजिटिव आ जाएगी। स्टार्ट में जो है वो पॉजिटिव ज़रा हो तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल सा। या तो हम इनको y वाली को टर्म को इस साइड पे ले जाते और कांस्टेंट इस साइड पे ले जाते तब भी ठीक हो जाएगा, या फिर इसमें से अब हम नेगेटिव कॉमन बोथ साइड से ले लेते हैं। इधर से नेगेटिव हम कॉमन लेंगे तो इसके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। -2x - 3y इज़ इक्वल टू -17, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, वो है 2x - 3y
इज़ इक्वल टू 17। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह लूँगी। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इनको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में प्लस 3y आ रहा था, इसमें जो है वो नेगेटिव 3y आ रहा है। इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो इसमें से y वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और आसानी से हम x की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एडिंग equation 1 and equation 2, 2x माइनस 3y इक्वल टू 17। इक्वेशन 2 मैंने ऊपर लिख लिया। जब आपने ऐड करना है तो आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी पहले इक्वेशन लिख लें और जो मर्ज़ी बाद में लिख लें। प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13। इसमें ये बड़ा आ रहा था इसलिए मैंने ये ऊपर लिख लिया और ये नीचे लिख लिया। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगी। प्लस करना है वैसे तो फिर जो मर्ज़ी ऊपर लिख लें, जो मर्ज़ी नीचे लिख लें। अब हमारे पास ये आ जाएगा 3x, लेकिन अगर मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना हो तो बेटर यही है कि आप जो टर्म जिसमें कांस्टेंट या ये बड़ा है वो ऊपर लगा लें। 3x इज़ इक्वल टू ये हमारे पास 20 और ये 30 आ जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 30/3 विच इज़ इक्वल टू 10। हमारे पास जो x का आंसर है वो 10 आ गया। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। इक्वेशन नंबर 1 में आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तब भी आ जाएगी, या इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू जो है x की सब्स्टिट्यूट कर दें तब भी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 ये थी। x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो x की जगह पे मैं 10 लगा दूंगी। 10 प्लस 3y इक्वल टू 13। सो 3y इज़ इक्वल टू 13 माइनस 10। सो y 3y इज़ इक्वल टू 3। अब देखें हमने इसको 3 के साथ डिवाइड करना है तो y का आंसर आ जाएगा 1। यहाँ से y इज़ इक्वल टू 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। सो फोर्थ वर्टेक्स इज़ इक्वल टू ये d था xy और हमारे पास आ जाएगा d। x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जो कि 10 थी और y की वैल्यू है 1। यही हमने जो है वो फाइंड आउट करना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी लेक्चर मैं इसी तरह से अपलोड करती रहूँगी। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अब मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। किसी तरह की भी कोई आपको इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।